आप भी पीसीएल इंजरी के बाद कंफ्यूजन में होंगे कि अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, अगर ज़रूरत है तो कौन सी सर्जरी मेरे लिए बेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं स्क्रू सर्जरी करवा दो और कुछ लोग फाइबर टेप इंटरम ब्रेस की सलाह देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बताने वाला हूँ पीसीएल इंजरी के बाद कौन सी सर्जरी आपके लिए सही है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी व्यक्ति हो, पीसीएल टीयर के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स का ओपिनियन लेता है। कुछ डॉक्टर्स कन्वेंशनल यानी स्क्रू सर्जरी की सलाह देते हैं और कुछ डॉक्टर्स फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन पेशेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसके लिए कौन सी सर्जरी सही है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी नया टेक्निक नहीं है। ये 25 साल से ज़्यादा समय से अमेरिका और यूरोप में चलते आ रही है। आज के समय में वहाँ पर स्क्रू सर्जरी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है, लेकिन ये इंडिया में आए हुए 5-6 साल ही हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि ये नया टेक्निक है, ये आगे जाके कहीं नुकसान तो नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी टाइम टेस्टेड है, ये आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं करेगा। दूसरा पूछे जाने वाला सवाल है, फाइबर टेप बॉडी में कोई रिएक्शन करता है क्या? फाइबर टेप एक बायो इनर्ट मटेरियल है, ये बॉडी में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टडीज आ चुके हैं, अभी तक ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है इसका अगेंस्ट है। इससे क्लियर पता चलता है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक सेफ सर्जरी है, आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। इसका सबसे बड़ा फायदा है, इस टेक्निक में ग्राफ्ट लूज होने का चांस ना के बराबर है। स्क्रू सर्जरी में पैर की हड्डी के फिक्सेशन कैंसलस बोन मतलब सॉफ्ट बोन के साथ होता है। इसमें ग्राफ्ट के आधा हिस्सा बोन के साथ कांटेक्ट में रहता है और आधा हिस्सा स्क्रू के साथ कांटेक्ट में रहता है। जो बोन के साथ कांटेक्ट में है वो कुछ समय के बाद हड्डी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जो स्क्रू के साथ कांटेक्ट में है वो हड्डी के साथ कभी नहीं जुड़ता है। ये आने वाले समय में लिगामेंट फेल होने का एक कारण भी हो सकता है। इसके साथ ग्राफ्ट फिक्स करते वक्त स्क्रू की चूड़ी ग्राफ्ट को काट सकता है, ये भी सर्जरी फेल होने का एक प्रमुख कारण है। वही ऑल इनसाइड पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में फिक्सेशन कार्टिकल बोन के साथ होता है। कार्टिकल बोन कैंसलस बोन से ज्यादा मजबूत है, इसके वजह से ग्राफ्ट लूज होने का चांसेस बहुत कम है। इसमें लगी हुई फाइबर टेप ग्राफ्ट को रिकवरी फेस में स्ट्रेचिंग और चोट से बचाता है, इस कारण से और मजबूती मिलती है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद नी बेंडिंग भी बहुत ही जल्दी चालू कर सकते हैं। इससे सर्जरी के बाद घुटना जाम होने का डर भी खत्म हो जाता है। बाद में पेशेंट्स एक्टिवली फिजियोथेरेपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके वजह से बहुत फास्ट रिकवरी मिल सकता है। वही स्क्रू सर्जरी के बाद बेंडिंग भी लेट चालू होता है और रिकवरी भी स्लो रहता है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में एक ही ग्राफ्ट काफी है, वही स्क्रू सर्जरी में 2 ग्राफ्ट्स की जरूरत होती है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में एक ग्राफ्ट को 4 बार फोल्ड करके एक मोटा ग्राफ्ट बनाया जाता है, इसको क्वाड्रुपल ग्राफ्ट कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत ग्राफ्ट है। ऑल इनसाइड टेक्निक में फ्लिप कटर के मदद से जरूरत के हिसाब से टनल बनाया जाता है, इसके वजह से हड्डी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। बोन लॉस कम होने के वजह से दर्द भी कम रहता है और हड्डी की मजबूती बनी रहती है। इन सब कारणों के वजह से फास्ट और बेस्ट रिकवरी मिलता है। अब बात करते हैं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में क्या क्या कमियां हैं। ये टेक्निकली बहुत ही डिमांडिंग सर्जरी है, इसके वजह से सारे जगह ये सर्जरी नहीं होती है। दूसरा है, ये सर्जरी काफी महंगी है, सब लोग चाहते हुए भी इस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तीसरा है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे स्क्रू वाली सर्जरी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों सर्जरी अपनी जगह सही है, कुछ लिमिटेशंस को एक्सेप्ट किया तो इससे भी आप गुड रिजल्ट पा सकते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आपके लिए
कौन सी सर्जरी सही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। पीसीएल इंजरी के बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर अपना MRI भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।